स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद शुरू अल्लाह के नाम से जो खूब मुशाहदा करने वाला है। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया और जो अहबाब वीडियो को लाइक करते हैं उनका भी शुक्रिया। नाजरीन, सरदार लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर दी है। पीपल्स पार्टी के तर्जमान के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा की सेंट्रल कमेटी की मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी गई है। पीपल्स पार्टी ने एक हफ्ता कबल सरदार लतीफ़ खोसा को शोकाज नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में जवाब के लिए एक हफ्ता की मोहलत दी गई थी। उस मोहलत में सरदार लतीफ़ खोसा ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। एक बयान में सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझसे क्यों कोई सवाल कर सकता है कि मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूं और किसको नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि शोकाज नोटिस पे इल्ज़ाम था कि आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देते हैं और पीपल्स पार्टी की बजाय और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका जवाब देना सरदार लतीफ़ खोसा ने मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। नाजरीन, नवाज शरीफ ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से महाज खोल लिया है। यूं लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आने का इरादा नहीं रखते। यही वजह है कि उन्होंने महाज राई शुरू कर दी है। इनकी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से महाज राई रही है। चंद यौम कबल उन्होंने जब जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में बयान दिया कि वो दोनों कौमी मुजरम हैं, और राना सनाउल्लाह ने भी इसी बात को अपने एक बयान में दोहराया। नवाज शरीफ के इस बयान को एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि नवाज शरीफ किस तरफ जा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ ने अगले इलेक्शन कैंपेन इस एजेंडे पे चलानी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई कर रहे हैं। इस पे कैप्टन सफदर ने भी अपना हिस्सा डालते कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो नून लीग के रहनुमा भी हैं, मरियम नवाज के शोहर और मियां नवाज शरीफ के दामाद हैं, उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ इस तरह का बयान दे या न दे, एहतसाब तो होगा, मियां साहब का एहतसाब भी होगा। मैंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर उस वक्त भी बयान दिया था कि जब इमरान खान का तूती बोल रहा था, मैंने कहा था कि इमरान खान तुम बहुत जल्द माल रोड पर हमारे साथ नारा लगाओगे कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ की तकरीर से पहले गुजरांवाला में जो नीचे नारे लग गए थे कि जनरल बाजवा के खिलाफ, वो भी आज तक कानों में गूंज रहे हैं। जब जावेद हाशमी जज्बाती होकर खड़े हो गए तो हमने इन्हें पकड़ा। हमें डर था कि जावेद हाशमी ये न कह दे कि बाजवा से इस्तीफा लो। कैप्टन सफदर ने मजीद कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा करबला से चला है। क्या था करबला का बयानिया? उन्होंने कहा कि यही तो था कि फासिक, जालिम और शरीयत का जो पाबंद नहीं उसकी पैरवी नहीं करनी। इसी को लेकर आगे चल रहे हैं कि गलत लोगों को वोट नहीं देना। वोट आप डालते हैं शेर को और निकलता है बल्ले का, इसको रोकेंगे। लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने 16 महीने हुकूमत की। हुकूमत होती है 5 साल की, मैंडेट होता है 5 साल का। 5 साल बाद आप नताज देते हैं। शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ रियासत बचाई बल्कि बाजवा के हाथों आईने पाकिस्तान को बचाया। जिस वक्त बाजवा साहब रिटायर्ड हुए थे तो कैप्टन सफदर को मालूम होना चाहिए, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि एक हफ्ते बाद शहबाज शरीफ उन जनरल बाजवा के पास चाय पीने गए थे। अगर मुल्क हालत जंग में हो उस वक्त आप अपने चीफ को नहीं बदल सकते। ये था फरमाना कैप्टन सफदर साहब का। उनसे पूछा गया कि सफदर साहब क्या वो एक्सटेंशन जायज़ थी, तो कैप्टन सफदर ने कहा जायज़ बिल्कुल नहीं थी, मैं अपने अल्फाज पे कायम रहूँगा। नवाज शरीफ साहब से झूठ बोला गया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि झूठ किसने बोला? नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोगों ने जाकर बोला था, तो फिर उन्हें पार्टी से निकाला जाए? किसी को नहीं निकाला गया, महज लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सब लोगों ने मिलजुल कर एक्सटेंशन दी थी और जनरल बाजवा ने स्टिक के जोर पर एक्सटेंशन ली थी। अगर नून लीग ने एक्सटेंशन दी थी तो मुफ्त में नहीं दी थी, इसके बदले में बहुत कुछ लिया था। बाजवा को एक्सटेंशन मिली, आइन बच गया, रियासत बच गई। अब क्या चाहते हैं? बाजवा जो हर वक्त कहता रहता था कि मेरे हाथ में बटन है, मैं 111 ब्रिगेड को मूव करा दूंगा,
اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یہ بھی ہم ایک قانون لے کر آئیں گے جس میں جو شخص ماشاء اللہ کی دھمکی دے گا اس پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا۔ باجوہ میرا استاد ہے لیکن اس قابل نہیں تھا کہ اسے چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اسے کور کمانڈر بنایا جائے۔ یہ تھے کیپٹن صفدر کے بڑے قیمتی الفاظ ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کے، کہ انہوں نے اپنے استاد کے متعلق بھی خوب لب کشائی کی ہے۔ ان کی جو کلاس لی ہے کہ وہ تو کور کمانڈر بننے کے بھی اہل نہیں تھے اور نہ ہی چیف آف آرمی سٹاف کے اہل تھے، لیکن کیپٹن صاحب سے سوال ہے کہ ان کو کور کمانڈر بنایا کس نے اور چیف آف آرمی سٹاف بنایا کس نے؟ آپ لوگوں نے، نون لیگ نے بنایا۔ باجوہ صاحب کے خلاف غداری کا کیس چلنا چاہیے۔ باجوہ کی نفرتوں میں 9 مئی ہوئی، یہ بھی کیپٹن صفدر کا ارشاد ہے۔ کیپٹن صفدر کے ان خیالات اور نواز شریف کے فرمودات کی روشنی میں شاید اسٹیبلشمنٹ اب پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا عمل جو شروع ہوا ہے، امید ہے کیپٹن صفدر اس طرح کے ذمہ دارانہ بیان سے معاملات کو پی ٹی آئی سے بہتری کی طرف لاتے رہیں گے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماج ٹی وی۔